नमस्कार मित्रों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हिंदी की कक्षा में आज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। पदबंध, ठीक है, हमारा नया टॉपिक है पदबंध। देखिए, इस पार्क में वृक्ष है, इस पार्क में एक वृक्ष है, इस पार्क में एक बड़ा सा वृक्ष है, इस पार्क में एक बड़ा सा नीम का वृक्ष है। पहले वाक्य में वृक्ष कर्ता के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अगले 3 वाक्यों में क्रमशः एक बड़ा सा नीम का भी कर्ता का कार्य कर रहे हैं। ये कोई एक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहा जाता है, पर जब एक से अधिक पद मिलकर वही कार्य करने लगते हैं तो पदों के समूह को पदबंध कहा जाता है। पदों के समूह को क्या कहा जाता है? पदबंध कहा जाता है। वाक्य में जब अनेक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करें तो वे पदबंध कहलाते हैं। वाक्य में जब अनेक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करें तो वे क्या कहलाते हैं? पदबंध कहलाते हैं। पदबंध की विशेषताएं। पदबंध एक से अधिक पदों का होता है। पदबंध एक से अधिक पदों का होता है। पदबंध के सभी पद परस्पर जुड़कर एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। पद के स्थान पर पदबंधों का प्रयोग किया जाता है। पदबंध कुछ पदों से मिलकर बनता है, इसलिए इनके अर्थ में पद से अधिक स्पष्टता और निश्चितता होती है। शब्द पद और पदबंध में अंतर। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। शब्द में यदि एक शब्द का प्रयोग हो तो वह पदबंध कहलाता है। वाक्य में यदि ऐसा शब्द समूह जो समान व्याकरणिक इकाई का कार्य करे तो वह पदबंध कहलाता है। पदबंध के प्रकार। पदबंध मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। इस तरह से कितने प्रकार के हो गए टोटल हमारे पदबंध? 5 प्रकार के। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं अपन अपने। ये देखिए, मैं आपको समझाती हूँ इसको थोड़ा विस्तार पूर्वक। संज्ञा पदबंध क्या है? नाउन ऑफ फेसेस। वाक्य में संज्ञा का काम करने वाले पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया से आई क्रिकेट टीम ताजमहल देखने गई। ऑस्ट्रेलिया से आई क्रिकेट की टीम क्या देखने गई? ताजमहल देखने गई। पड़ोस में रहने वाली महिला अस्वस्थ है। पड़ोस में रहने वाली महिला क्या है? अस्वस्थ है। लोहे की बड़ी अलमारी से पैसे ले लो। ये सब क्या है चीज़ें? ऑस्ट्रेलिया है, पड़ोस है, ये सब क्या है? पद हैं, संज्ञा पदबंध है। ठीक है। और नीतू ने ठंड से कांपते हुए भिखारी को कंबल दिया। नीतू ने ठंड से कांपते हुए भिखारी को कंबल दिया। दिन रात परिश्रम करने वाले विद्यार्थी ही अच्छे अंक में पास होते हैं। ठीक है। अब आगे है सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध क्या है? जब अनेक पद मिलकर के सर्वनाम का कार्य करते हैं तो वे सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। देखो, सदा दूसरों की सहायता करने वाला, वह आज दूसरों से मदद मांग रहा है। किसी से न डरने वाले, तुम एक साधारण सी रस्सी से डर गए। सदैव समय से पहले पहुंचने वाले, आप आज देर कैसे हो गए। तो अब इसमें देखो, सदैव है, आप है ना, ये सब चीज़ें क्या हैं? सर्वनाम है। ठीक है। मेरी सहेलियों में से कोई भी नहीं आई। अब मेरी और सहेलियां, ये दोनों क्या है? सर्वनाम शब्द है। खुद मेहनत करके पेट भरने वाला मैं। अब खुद और मैं, ये दोनों क्या है? यहाँ पे सर्वनाम शब्द है। ठीक है। अब किसी से दया की भीख क्यों मांगूं? किसी से दया की भीख क्यों मांगूं? विशेषण पदबंध। एडजेक्टिव फ्रेजेस क्या है? जब अनेक विशेषण पद एक ही संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हों तो वे विशेषण पदबंध कहलाते हैं। रात दिन मेहनत करने वाला निमेष परीक्षा में फेल हो गया। रात दिन मेहनत करने वाला निमेष परीक्षा में फेल हो गया। वृक्ष पर लगे लाल लाल सुंदर सेब देखकर मुंह में पानी आ गया। तब इसमें लाल लाल शब्द क्या है? विशेषण है। ठीक है। इस कहानी का पात्र होरी सीधा साधा, मिलनसार और परिश्रमी व्यक्ति है। ठीक है। तुतलाकर बोलने वाले बच्चे किसको नहीं भाते, अर्थात जो तुतलाकर बोलते हैं
वे सबको अच्छे लगते हैं। नियमित रूप से व्यायाम करने वाला व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है। अर्थात जो रोजाना व्यायाम करता है ऐसा व्यक्ति हमेशा क्या रहता है, स्वस्थ रहता है। क्रियापद बंध देखिए, वर्ब फ्रेजेस देखिए, जब अनेक क्रियापद मिलकर के एक ही क्रिया का काम करे तो वे क्रियापदबंध कहलाते हैं। जैसे वह अब तक जा चुका होगा, वह अब तक जा चुका होगा। कांच का गिलास हाथ से गिरकर चूर चूर हो गया, कांच का गिलास हाथ से गिरकर चूर चूर हो गया। नल से पानी बहता जा रहा है, नल से पानी बहता जा रहा है। पैर का दर्द अब सहा नहीं जाता, ममता गाना गाए जा रही है। क्रिया विशेषण पदबंध देखिए, जब अनेक पद मिलकर क्रिया की विशेषता बताते हैं तो वे क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। जैसे और दिनों की अपेक्षा आज गर्मी अधिक है, आज गर्मी अधिक है। तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो। मेरा घर मुख्य सचिवालय से थोड़ा सा दूर है, मेरा जो घर है वो मुख्य सचिवालय से थोड़ा दूर है। सुबह से शाम तक वर्षा होती रही, सुबह से शाम तक वर्षा होती रही। कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो चलना क्या हो गई, क्रिया हो गई। ठीक है, ये क्रिया विशेषण हो गए। तो इस तरह से जो हमारे पदबंध थे, बस इतना सा ही टॉपिक है। पदबंध 5 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण है ना, क्रिया पदबंध और विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध और संज्ञा पदबंध। देखिए मित्रों, हमको थोड़ी सी बातें याद रखनी होती हैं इसमें। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण इत्यादि चीज़ों को हम थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं तो वह हमें याद हो जाते हैं, है ना। और इन्हीं से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, यदि इससे यह आपको अगर अच्छा लगा, इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी यदि आपको मुझसे लेनी हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ बांटें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।